हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है एक फुल बॉडी होम वर्कआउट वीडियो पे। जिस वीडियो पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि घर में बस कुछ बेसिक वर्कआउट करके आप एक डिसेंट बॉडी बना सकते हो। तो आज के वर्कआउट को हम लोग 3 हिस्से में डिवाइड करेंगे, पुश पुल लेग। तो पुश पे हम लोग चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर को ट्रेन करेंगे। तो चेस्ट ट्रेन करने के लिए जो हम लोगों का पहला एक्सरसाइज होगा वो है पुशअप। तो पुशअप्स हम लोग का चेस्ट, ट्राइसेप एंड शोल्डर की मसल को टारगेट करता है। तो पुशअप्स मारने के टाइम हम लोग को ये ध्यान रखना है कि हम लोग का कोर टाइट रहे और नीचे से ऊपर आने के टाइम हम लोग का चेस्ट भी टाइट रहे। अगर आपसे नॉर्मल पुशअप इजीली लग जाता है तो आप इस बैग का भी यूज कर सकते हो, जिसपे आप वेट डाल के या फिर कोई भी बुक को इसके अंदर डाल के पुशअप्स मार सकते हो। इससे आपको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मिलेगा और आप अपने हिसाब से वेट को कंट्रोल कर सकते हो, बढ़ा भी सकते हो, घटा भी सकते हो। तो चेस्ट का सेकेंड एक्सरसाइज मारने के लिए हम लोग को एक चेयर की जरूरत होगा। तो इस चेयर से हम लोग अपर चेस्ट के लिए पुशअप मारेंगे और इसको मारने के लिए आप अपने पैर को इस चेयर के ऊपर एज ए सपोर्ट यूज करना है और थोड़ा डिक्लाइन होके पुशअप्स मारना है। और पुशअप्स मारने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि ऊपर आने के टाइम आपका चेस्ट टाइट रहे, कुछ ऐसे। तो इसका भी हम लोग 3 सेट मारेंगे और हर एक सेट के बाद 2 या 3 मिनट का रेस्ट लेंगे जब तक हम लोग का ब्रीथ इन नॉर्मल ना हो जाता। तो तीसरा एक्सरसाइज हम लोगों का ट्राइसेप्स के लिए होगा, लेकिन ट्राइसेप्स के साथ चेस्ट और शोल्डर और कोर की मसल को भी टारगेट करेगा, जो होगा डायमंड पुशअप। डायमंड पुशअप मारने के लिए आपका दोनों हाथ को इस पोजीशन में लाना है और सेम इस पोजीशन में आपको पुशअप मारना है। ऊपर आते टाइम चेस्ट टाइट, चेस्ट को स्क्वीज करना है ऊपर आने के टाइम। तो इसका भी हम लोग 10 से 12 रिपीटेशन मारेंगे और इसका भी 3 सेट मारेंगे। और अगर आप अपने वर्कआउट को और ज़्यादा इफेक्टिव करना चाहते हो तो नीचे आने के टाइम जितना कंट्रोल में आ सकते हो इतना कंट्रोल में आना और ऊपर आने के टाइम नॉर्मल अपने स्पीड में ऊपर आना। जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ, नीचे आने के टाइम पूरा कंट्रोल किया अपने बॉडी को और ऊपर आने के टाइम नॉर्मल स्पीड से ऊपर उठा। तो अभी जो हम लोग वर्कआउट करने जाएंगे वो स्पेसिफिकली शोल्डर के लिए होगा, जो होगा वॉल सपोर्ट हैंडस्टैंड पुशअप। अगर आप वॉल सपोर्ट हैंडस्टैंड पुशअप नहीं कर सकते हो तो उसके बदले में और एक एक्सरसाइज है जो मैं आगे दिखाऊंगा। अगर ये एक्सरसाइज आपको हार्ड लगता है या फिर अगर इसको आपको सीखने में थोड़ा और ज़्यादा टाइम देना है तो उसका ऑल्टरनेट हम लोग करेंगे पाइक पुशअप। तो पाइक पुशअप करने के लिए हम अपने बॉडी को कुछ इस पोजीशन में लाएंगे और पैर को ज़्यादा सामने भी नहीं और ज़्यादा आगे भी नहीं रखना और ऐसे पुशअप करना है। तो इस एक्सरसाइज में अपने बॉडी वेट को शोल्डर में लाने का ट्राई करना है। आपको इमेजिन करना है आप अपने बॉडी को शोल्डर की हेल्प से ऊपर उठा रहे हो। तो इसका भी हम लोग 3 सेट करेंगे 8 से 12 रिपीटेशन में और 2 या 3 मिनट का रेस्ट लेंगे प्रॉपर, जब तक हम लोग का ब्रीथ इन नॉर्मल ना हो जाता। तो शोल्डर के लिए हम लोग और एक एक्सरसाइज करेंगे जो होगा लेटरल राइसेस। तो ये एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक बैग का हेल्प चाहिए होगा। जैसे कि मैं इधर एक बैग लिया, इस पे मैं बुक को डाल दिया एज ए वेट या फिर एज ए रेजिस्टेंस, जो मेरे को एक्सरसाइज लगाने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस दे। अगर आपके पास डंबल होगा या फिर अगर आपके पास ईट होगा तो उससे भी आप लोग इस एक्सरसाइज को कर सकते हो। तो देखते हैं कैसे करते हैं इस एक्सरसाइज को। इस एक्सरसाइज को करने के लिए वाल के साथ थोड़ा इंक्लाइन हो गए, ऐसे लगाएंगे। सेम दूसरे हाथ से भी आपको ऐसे ही करना है। और ये एक्सरसाइज लगाने के लिए सबसे बेस्ट होगा अगर आपके पास कोई भी ईट हो। तो मेरे पास ये छोटा सा एक ईट है और मान लो अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, ना ईट है ना बैग है, तो आप इमेजिनरी वेट से भी कर सकते हो। ये भी साइंटिफिकली प्रूवन है, ये भी आपका मसल को ग्रो करने के लिए इफेक्टिव है। आपको इमेजिन करना है आप वेट को ऐसे ऊपर ला रहे हो और फिर नीचे ला रहे हो। आपने अपने एक इंटरनल रेजिस्टेंस फील करना है। आप इधर देख सकते हो पूरा पसीना पसीना हो रहा है। बॉडी वेट वर्कआउट से इतना पसीना आप ला सकते हो, मतलब समझ लो आपका वर्कआउट इफेक्टिवली जा रहा है। ऐसा कोई लॉजिक नहीं है,
लेकिन आप साइकोलॉजिकली उसको सोच सकते हो ऐसा। तो हम लोग का नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा ट्राइसेप्स के लिए, ट्राइसेप्स की इस पार्ट के लिए, इसको लॉन्ग हेड कहते हैं। तो इस एक्सरसाइज को करने के लिए आपको एक बैग की हेल्प लेना पड़ेगा। तो कुछ ऐसा होता है इस एक्सरसाइज। तो इस एक्सरसाइज का भी हम लोग 3 सेट करेंगे 8 से 12 रिपीटेशन में, और एवरी सेट के बाद हम लोग 2 या 3 मिनट का रेस्ट लेंगे। तो बैक को ट्रेन करने के लिए हम लोग कोई भी कपड़ा लेंगे जिसको आप ऐसे फोल्ड कर दोगे और अपने शोल्डर ब्लेड से थोड़ा बाहर पकड़ोगे उसको। और करने के टाइम आपको एक आर्च बनाना है, और वर्ड को खींचने के टाइम आपके आर्च को और थोड़ा इफेक्टिवली बनाना है, या फिर अपने पीठ को थोड़ा ऊपर की ओर पुल करना है, मीन्स थोड़ा ऊपर की ओर खींचना है। तो इस एक्सरसाइज का भी हम लोगों को 3 सेट करना है 8 से 12 रिपीटेशन पे। तो बैक के लिए हम लोग और एक एक्सरसाइज करेंगे जिसके लिए आपको एक बैग चाहिए होगा, जो होगा एक रोइंग एक्सरसाइज। इसके लिए आप बैग को थोड़ा ऐसे पकड़ोगे और एक आर्च बना के उसको ऐसे पुल करोगे। फिर दूसरे हाथ से भी आपको सेम इसको रिपीट करना है ऐसे। और अगर आप पुलअप्स कर सकते हो तो उससे बेस्ट तो कुछ नहीं है। तो पुलअप्स बैक के लिए सबसे बेस्ट है। तो पुल में हम लोगों का नेक्स्ट एक्सरसाइज होगा बाइसेप्स के लिए। बाइसेप्स के लिए करने के लिए हम लोग को कोई भी ईंट या फिर ब्रिक या फिर एक बैग का हेल्प चाहिए होगा। और अगर आपके पास घर में डंबल है तो आप इस बैग को रिप्लेस करके डंबल को भी यूज कर सकते हो। बाइसेप्स के लिए एकदम सिंपल है, आपको बैग को पकड़ के कोई भी कर्ल लगाना है आपको। तो अभी मैं स्टैंडिंग बाइसेप्स कर्ल लगाऊंगा। तो बाइसेप्स का भी आप लोगों को 3 सेट करना है 8 से 12 रिपीटेशन पे। आप इसे बैठ के भी कर्ल कर सकते हो। तो अभी हम लोग चेस्ट, शोल्डर, बाइसेप और ट्राइसेप को ट्रेन कर चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी हम लोग लेग को ट्रेन करेंगे। तो लेग को ट्रेन करने के लिए हम लोग बस सिंपली स्क्वाट करेंगे। तो स्क्वाट आप फ्री बॉडी भी कर सकते हो और फ्री बॉडी जंपिंग स्क्वाट भी कर सकते हो। या फिर बैक की हेल्प से भी कर सकते हो एज ए रेजिस्टेंस। तो वर्कआउट के लास्ट पे हम लोग कोर के लिए कुछ सेट करेंगे। तो कोर के लिए हम लोग 3 एक्सरसाइज करेंगे। पहले एक्सरसाइज होगा क्रंचेस, और क्रंचेस करने के लिए आपके पैर को थोड़ा इस पोजीशन पे रखना है और इतना ही ऊपर उठना है। तो इसका हम लोग 12 से 20 रेपिटेशन करेंगे और इसका भी हम लोग 3 सेट करेंगे। फिर कोर का दूसरा एक्सरसाइज के लिए हम लोग लेग रेसेस करेंगे। और इसका भी हम लोग 8 से 20 रेपिटेशन करेंगे 3 सेट में। और लास्ट एक्सरसाइज होगा रशियन ट्विस्ट। और एक्सरसाइज के लास्ट पे हम लोग प्लैंक करके वर्कआउट को ख़त्म करेंगे। आप इसको 1 मिनट से शुरू कर सकते हो और इसको धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। प्लैंक करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका कोर टाइट रहे। तो यही था आज का फुल बॉडी होम वर्कआउट। होप दैट आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप इस वीडियो से कुछ सीख पाए।